प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। आज का विषय है सेवक। तो परमेश्वर के वचन में जाएंगे, परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे कि परमेश्वर का वचन आपसे आज क्या बात करना चाहता है। मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं मरकुस 11 अध्याय 25 और 26 वचन, जहां पर ऐसा लिखा है, और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे। 26 में ऐसा लिखा है, और यदि तुम क्षमा ना करो तो तुम्हारा पिता भी जो स्वर्ग में है तुम्हारा अपराध क्षमा ना करेगा। प्रभु की तारीफ। परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है। मैंने आपके लिए मरकुस 11, 25, 26 दो वचन पढ़े हैं, जहां पर परमेश्वर ने कहा, जब तुम खड़े होकर किसी के लिए प्रार्थना करते हो, किसी विषय के लिए प्रार्थना करते हो, तो तुम्हारे मन में कोई विरोध ना हो, कोई फूट ना हो। और अगर तुम्हारे मन में किसी के प्रति कोई विरोध है तो तुम प्रार्थना में आओ, उसका कोई फायदा नहीं है। प्रभु ने कहा, अगर तुम ऐसे आओगे तो तुम्हारा स्वर्ग पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा नहीं करेगा। अगर तुम्हारे मन में किसी के भी प्रति कुछ भी है तो उसे क्षमा करो, उसे क्षमा करो, फिर परमेश्वर के पास आओ। ये वचन मैं और आप, हम लोग बहुत बार सुन चुके होंगे, पढ़ चुके होंगे, लेकिन फिर भी मैं इसी वचन पर बात करना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा कहा। लेकिन अब सवाल उठता है कि मैंने आपके साथ ये वचन क्यों शेयर करना चाहा, क्योंकि परमेश्वर ने ये वचन किसी भीड़ को नहीं कहा, परमेश्वर ने ये वचन अपने चेलों से कहे। खुदा बाप ने वचन अपने चेलों से कहे और परमेश्वर ने अपने चेलों से बात करते हुए उनसे कहा। मैं फिर से एक बार आपके लिए पढ़ूंगा, फिर हम बार बार वचन नहीं पढ़ेंगे, फिर हम सीधा आगे निकलेंगे परमेश्वर के वचन के लिए कि प्रभु हमसे क्या बात करना चाहते हैं। एक बार फिर से सुनिएगा। 25 में लिखा है, और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे। और यदि तुम क्षमा ना करो तो तुम्हारा पिता भी जो स्वर्ग में है तुम्हारा अपराध क्षमा ना करेगा। तो खुदा के प्रिय लोगों, ये जो बात है, ये जो वचन है, ये परमेश्वर ने अपने चेलों को सिखाया था। जिस समय अंजीर का पेड़ सूख गया था, चेलों ने कहा, पतरस ने कहा, परमेश्वर देख, जिसे तूने शराब दिया था ये सूख चुका है। प्रभु ने उस पेड़ पर स्टडी देते हुए ये बातें अपने चेलों से कही। इसीलिए मैं भी इन बातों को लेकर आपसे बात करना चाहता हूं कि परमेश्वर ने अपने चेलों से ये बातें कही, किसी विश्वासी को नहीं कही, किसी भीड़ को नहीं कही। प्रभु की कलीसिया में ये जो 12 लोग थे उस समय में, जो प्रभु के साथ चलते थे, प्रभु इनके साथ बात करते हुए कहता है, तुम्हारे मन में अगर कोई विरोध है, कोई फूट है, तो उसे क्षमा कर दो। जिसके भी प्रति है, जिसने भी तुम्हारा कुछ बिगाड़ा है, क्षमा करो उसे और खुदा के पास आओ, प्रार्थना में जाओ। जब तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो प्रभु तुम्हें, इन सब बातों का मतलब है कि प्रभु तुम्हें साफ हृदय का मांगता है, प्रभु तुम्हें साफ हृदय का देखना चाहता है। अब सवाल ये उठता है, परमेश्वर की उपस्थिति में जब हम खड़े होते हैं, क्या हमारे अंदर किसी के भी विरोध में कोई बातें तो नहीं है? हमारे दिल दिमाग में किसी को भी लेकर कोई ऐसी बात तो नहीं है जिसे परमेश्वर पसंद नहीं करता? तो ये वचन है, इसको आपने समझना है। इस वचन से परमेश्वर का आत्मा आप सबसे बातचीत करे। तो हम आगे बढ़ेंगे। अगर डायरेक्ट अपना आज का टॉपिक शुरू करूं तो वो ये है, यीशु मसीह ने एक जगह पर ऐसा कहा था, कुछ लोगों ने यीशु मसीह से कहा कि ये दुष्ट आत्माओं के सरदार की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता है। वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने, आप जब ध्यान से पढ़ेंगे तो यीशु मसीह ने कहा था, शैतान शैतान का विरोधी नहीं हो सकता है। अगर शैतान शैतान को निकालेगा तो उसका राज्य कैसे बना रह सकता है? इसका मतलब है शैतान को सबसे ज़्यादा फिक्र है अपने राज्य बनाने की, कि कहीं उसका राज्य खोया ना जाए, उसका राज्य उसके हाथ से छीन ना लिया जाए। इस चीज़ की शैतान को सबसे पहले फिक्र है। अब इस बात को समझना कि जब शैतान को इस चीज़ की फिक्र है तो खुदा के लोगों को भी इस चीज़ की फिक्र होनी चाहिए, इस बात की चिंता होनी चाहिए कि परमेश्वर का जो राज्य मनुष्य के अंदर है, कहीं मनुष्य उस राज्य से दूर ना हो जाए, कहीं मनुष्य उस राज्य को छोड़कर किसी और अंधकार के राज्य में ना चला जाए।
जैसा कि आज हम देखते हैं, और बहुत सारे लोग अपने जीवन को परमेश्वर से अलग होकर, खुदा को जानने के बाद भी प्रभु से अलग होकर जीवन जीते हैं। तो अब बात ये है कि मैंने आपसे ये टॉपिक क्यों शुरू किया कि शैतान शैतान को नहीं निकालता, यीशु का वचन कहता है। तो जब प्रभु का वचन कहता है शैतान शैतान को नहीं निकालता, तो आप समझिए इस बात को कि मसीह को निकालता है। जी हाँ, फिर से बोलूंगा, शैतान शैतान को नहीं निकालता, पर मसीह को निकालता है। अगर आप आज का ये टॉपिक, ये विषय पढ़ चुके हैं, तो आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे मैं किन लोगों से बात कर रहा हूं। और मैं बात करना चाहता हूं हर एक उस व्यक्ति से जो कोई भी किसी भी प्रकार की सेवकाई करता हो। दरी बिछाने से लेकर सिंहासन पर बैठे हुए हर एक बंदे से मैं बात करना चाहता हूं, चाहे उसका झुंड 100 का हो, 1000 का हो, 50,000 का हो या लाख का हो। मैं हर किसी से बात करना चाहता हूं कि परमेश्वर ने जब मुझे और आपको चुना है तो उसकी एक महान योजना भी है। खुदा बाप ने ये बात पतरस को बोला, खुदा बाप ने ये बात अपने 12 चेलों से कही कि जब तुम प्रार्थना के लिए खड़े होते हो, क्यों? यही लोग थे जिन्होंने लोगों को आगे खड़ा करना था खुदा के काम के लिए। यही लोग थे जिन्होंने हाथ रखना था और दूसरों पर पवित्र आत्मा उतारना था और दूसरों को आत्मा से भरना था। यही लोग थे। तो यीशु मसीह ने सबसे पहले इनको ये ट्रेनिंग दी कि जब तुम ऐसा करोगे, जब तुम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करोगे, तुम्हारे अंदर कोई भी वैर भाव नहीं होना चाहिए। और पतरस के विषय, यूहन्ना के लिए, याकूब के विषय में जब आप गलातियों में पढ़ेंगे तो वहां लिखा है 2 अध्याय में कि ये कलीसिया के खंभे समझे जाते थे। तो इसका मतलब है ये प्रेरित ऐसे ही नहीं थे, ये नींव थे। उस समय के चेलों को इनकरेज करते थे, चेलों को लेकर चलते थे, ये चेले बनाते थे। पतरस जैसा जब पवित्र आत्मा ने सबको छुआ और जिस घर में ये बैठे थे पेंटेकोस्त के दिन, उस समय बाइबल कहती है कि पतरस ने जी हाँ, पतरस ने प्रचार किया बाहर आकर बड़े हियाब से, और 3000 लोग बच गए। और ये प्रचार, ये वचन आपने पढ़ा होगा, सुना होगा। तो अब प्रभु यीशु मसीह भी इन्हीं से ये बातें बोलते हैं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जब तुम किसी के लिए प्रार्थना करो। तो आइए हम आज के मैं खास अपने उस टॉपिक पर आता हूं जो मैं आपसे बोलना चाहता हूं। जैसा मैं पहले बोल चुका हूं, शैतान शैतान का विरोधी नहीं होता। बाइबल कहती है, यीशु मसीह ने इस बात का सबूत दिया कि शैतान शैतान का विरोध नहीं करता। अगर वो विरोध करता तो उसका राज्य कैसे बना रहता? उसका राज्य उजड़ जाता, नाश हो जाता। मसीह ने कहा शैतान शैतान को नहीं निकालता, शैतान शैतान का विरोधी नहीं होता। आप पढ़ सकते हैं मत्ती 12:26 में यीशु मसीह ने ऐसा कहा है। आप जब इसको पढ़ेंगे तो उस पर मनन कीजिए। जब मसीह प्रभु कहते हैं शैतान शैतान को नहीं निकालता, तो मैं आपसे ये बातें क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि आज का टाइम ऐसा है कि सेवक सेवक को नहीं समझ पा रहा है, सेवक सेवक को निकाल रहा है, सेवक सेवक के बीच में बहुत सारी परेशानियां चल रही हैं। तो वो शरेआम नहीं है, लिखित में नहीं है। वो कभी आपको जब वो मिलेंगे तब नहीं नजर आएंगी, तब नहीं दिखेंगे, लेकिन अंदर है। तो ये जो दिक्कतें हैं, इनके लिए मैं बात करना चाहता हूं कि आपको और मुझे, हमको खुदा के पास आना है। और विश्वास कीजिएगा, अगर हम लोगों को रास्ता दिखाते हैं, अगर हम लोगों को बोलते हैं खुदा में बढ़ो, खुदा में बढ़ो, तो हमें बहुत ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि शैतान की नज़र हम पर रहती है कि अगर ये लोग बिछड़ जाएं, बिखर जाएं, टूट जाएं, तो विश्वासी कुछ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उनको सही शिक्षा देने वाले सेवक हैं। परमेश्वर का काम करने वाले जो भी हैं, सेवक हैं, या फिर जरूरी नहीं है प्रचार, मैं बात कर रहा हूँ हर एक सेवकाई की, चाहे वो प्रचार हो। मैंने कहा ना, दरी से सिंहासन पर बैठे हुए पास्टर्स, सेवक तक, पास्टर्स तक, अपोस्टल तक, सबकी बात कर रहा हूँ मैं। इसमें सब आते हैं, देश के हों या विदेश के हों, सबकी बात कर रहा हूँ। जो कोई इस भाषा को समझ पा रहा है, इस वचन को समझ पा रहा है, मैं सबसे बोलना चाहता हूँ ये कि हमें बहुत चौकसी से चलने की ज़रूरत है। अंतिम समय है। परमेश्वर का वचन कहता है कि शैतान शैतान को नहीं निकालता, लेकिन गड़बड़ ये है कि उन्होंने जो नॉलेज रखते थे बाइबल की, उन्होंने यीशु को निकाल दिया। आज भी प्रभु के प्रियो सेम यही हो रहा है। बाइबल कहती है शैतान शैतान को नहीं निकालता, लेकिन गड़बड़ की बात यह है, यहाँ ज्योति ज्योति को निकलने नहीं देती।
फिर से बोलूंगा, जैसे शैतान शैतान को नहीं निकालता, यहाँ उल्टा है। यहाँ ज्योति ज्योति को निकलने नहीं देती, रोशनी रोशनी को रोकती है। कैसे? अब मैं आपको बताना चाहता हूं कैसे। अभी थोड़े दिन पहले ही किसी एक सेवक की कुछ वीडियो मैंने कुछ लोगों को शेयर किया, और जैसे ही वो वीडियो शेयर किया तो मुझे किसी ने मैसेज किया और मुझे कहते हैं, भाई क्या हुआ, मिनिस्ट्री चेंज कर ली क्या? आप सोचो, ये छवि है हमारी, इस तरीके से लोग हमें देखते हैं। अगर हमने किसी एक का वीडियो जो हमें अच्छा लगा, बाइबल भी कहती है जो अच्छा उसको लो, हमने शेयर किया तो लोग समझते हैं इन्होंने मिनिस्ट्री चेंज कर ली, इन्होंने अपनी मिनिस्ट्री कर ली, ये है वो है। तो क्या बातें हैं ये? तो सच जो है वो कड़वा होता है, लेकिन सच सच है। मैंने कुछ अच्छी बातें जो मैंने उस वीडियो में देखी आगे लोगों को फॉरवर्ड की, और उससे भी लोगों को प्रॉब्लम हुई। ये छवि है हमारी, मैं सच कहता हूं, आपको भले ही कड़वी लगे चीज, लेकिन ये छवि है आज के सेवकों की। अब ध्यान से सुनिएगा, हमें इस छवि को खत्म करने के लिए एक ही काम करना है, और वो है, बाइबल कहती है जो हम सिखाते हैं पहले खुद भी सीखें। बाइबल कहती है जो हम लोगों में प्रचार करते हैं हम खुद भी उसके अनुसार चले। परमेश्वर ने ये बातें भीड़ को नहीं कही, विश्वासियों से नहीं कही जो यीशु के पीछे पीछे चलते थे, उस भीड़ से यीशु ने नहीं कहा। यीशु मसीह ने ये बात चेलों से कही। यीशु मसीह कहते हैं अगर तुम किसी का अपराध रखोगे तुम्हारा भी रखा जाएगा, तुम्हारा पिता रखेगा। तुम तो इस पृथ्वी पर रखेंगे उसके अपराध को अपने मन में, लेकिन पिता स्वर्ग में तुम्हारे सामने लेकर आएगा उस बात को। तो इस चीज़ को समझना ये कोई छोटी बात नहीं है। अगर हम इसको नॉर्मल समझ रहे हैं तो ये एक बहुत जल्द एक अंतिम समय, अंतिम न्याय एक जो परमेश्वर करेगा अपने लोगों को, उसके सामने मुझे और आपको खड़े होना है, और वहाँ पर हम लोग फंस जाएंगे। मैं फिर से बोलना चाहता हूँ, वहाँ पर हम लोग फंस जाएंगे, फिर गड़बड़ हो जाएगी। अभी बाइबल कहती है, आपको एक चीज़ बताऊं, अगर मैं आपसे डायरेक्ट बात करूं तो ध्यान दीजिएगा सब बात पर जो मैं आपको बोलना चाहता हूं। मैंने देखा, मैं अभी जब से लॉकडाउन चल रहा है तब से ही मैंने ऑनलाइन आना शुरू किया, वो भी अभी कुछ ही दिन पहले, महीने पहले। मैंने देखा एक सेवक दूसरे सेवक की वीडियो लाइक तक नहीं करता। और आप विश्वास कीजिए, मुझे आपके लाइक नहीं चाहिए। मैं इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि मेरा ये परमानेंट नहीं है। मैं तो जब तक लॉकडाउन है तब तक मैं शायद ऑनलाइन हूँ, उसके बाद प्रभु ने बोला तो मैं सब अपना कैमरा कुमरा बंद करके साइड में हम लोग। और मुझे कोई पोस्ट नहीं चाहिए, मुझे कोई इवेंजलिस्ट अपोस्टल, मुझे कुछ नहीं बनना, हमें कुछ नहीं बनना। हमें सिर्फ मसीह यीशु की पहचान बनना है। उसी की कोशिश कर रहा हूँ कि कोई तो समझे इस बात को। अब ध्यान दीजिए इस बात पर जो मैं आपको बोलना चाहता हूँ। कोई किसी को लाइक नहीं करता। क्या आप जानते हैं ये क्या है? ये जलस की निशानी है। ये जलस की निशानी है, और ये मुझे पहले नहीं पता चला था। पहले क्यों नहीं पता चला था? क्योंकि ना मैंने ध्यान दिया कभी, ना मैंने सोचा। एक भाई ने मुझे कहा, भाई आप अच्छा करते हैं, नेट पे वीडियो नहीं डालते, अगर आप नेट पे डालेंगे तो आपका ध्यान 5-5, 10-10 मिनट में यही रहेगा, कितने लाइक आए, कितने लोगों में शेयर हुई, कितने लोगों ने इसको देखा है। और मैंने 1 महीने पहले जब मैंने पहला वीडियो अपलोड किया नेट पे, तो मैंने इस बात को महसूस किया, ये सच में खुदा के लोगों के साथ होता है। अब मैं क्यों बोल रहा हूं आपके सामने ये बात? इसलिए कि हम लोग अपने वीडियो को इतना देखते हैं तो दूसरे को इग्नोर करते हैं। एक ही कारण है, कहीं ना कहीं जलस है बीच में। इसको कोई शरेआम माने ना माने, लेकिन तुम्हारा विवेक, तुम्हारा दिल, तुम्हारा दिमाग जानता है मैं क्या बोल रहा हूं। कहीं ना कोई प्रॉब्लम मन में है, किसी ना किसी के प्रति कुछ ना कुछ लेकर चल रहे हैं। अब जब तक ये चीजें अंदर रहेंगी, जब तक ये बातें अंदर रहेंगी, तो खुदा का काम कैसे होगा? परमेश्वर का काम कैसे बढ़ सकता है? मैं फिर से आपको याद करवाना चाहता हूं, यीशु ने कहा शैतान को नहीं निकालता, यानी वो विरोधी नहीं है, वो आपस में उनकी बनती है, क्योंकि उनको परमेश्वर के राज्य को बिगाड़ना है, उनको खुदा के काम को बिगाड़ना है, रद्द करना है, खत्म करना है, नाश करना है। किसी भी तरीके से शैतान को, एक आत्मा को नरक के योग्य बनाना है। मैं फिर से कहना चाहता हूं, मुझे कोई लाइक नहीं चाहिए आपका। मैं सिर्फ आपको ये बात बोलना चाहता हूं कि जिन चीज़ों में दुनिया लगी पड़ी है, अगर उन्हीं चीज़ों में हम लगे पड़े हैं तो फायदा क्या है? जबकि हम एक जीवन देने वाले प्रभु की बात करते हैं, जीवन देने वाले प्रभु को मानते हैं, तो फिर फायदा क्या है? जानिए फिर फायदा क्या है। यीशु मसीह ने हजारों साल पहले, मैं बात कर रहा हूं मत्ती 10:36 में, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, और
वहां साफ लिखा है प्रभु यीशु मसीह की दया से कि हम समझें इन चीजों को। उसने कहा तुम्हारे दुश्मन बाहर के नहीं घर के होंगे, घर के होंगे तुम्हारे दुश्मन। यीशु ने कहा तुम्हारे दुश्मन घर के होंगे। अब मुझे एक बात बताओ और सोचो समझो इस बात को, क्या आपको नहीं लगता कि हम सब एक ही परिवार हैं, मसीह की देह है हम लोग? हम एक दूसरे को क्यों निकाल रहे हैं? घर के ही दुश्मन होंगे, वचन पूरा हो रहा है। घर के दुश्मन होंगे। आपको नहीं लगता हमारा एक ही घर है जहां जाने की हम सब कोशिश कर रहे हैं? सियोन देश हमारा घर है। यीशु ने कहा जहां मैं जाता हूं वहां तुम भी मेरे साथ रहोगे। यीशु ने कहा मैं जाता हूं तुम्हारे लिए घर तैयार करता हूं। जिस पृथ्वी को, जिस ऐश आराम को मनुष्य पाने की कोशिश करता है, यीशु मसीह ने, बाइबल कहती है 6 दिन में जमीन आसमान A to Z सब बना दिया था, 7वां दिन विश्राम का था। आप सोचिए 6 दिन की बनाई हुई उसकी दुनिया इंसान देख नहीं पाता। हजारों साल पहले यीशु मसीह बोलकर गए कि मैं तुम्हारे लिए घर तैयार करता हूँ। आप सोचिए वो घर कितना बड़ा होगा, वो महिमा कितनी बड़ी होगी जो परमेश्वर हमें देना चाहता है। मैं और आप सारी जिंदगी जी लें, सारी जिंदगी घूम लें, आप विश्वास करें फिर भी हम पूरी दुनिया नहीं देख पाएंगे जो कि यीशु मसीह ने सिर्फ 6 दिन में बनाई। सिर्फ 6 दिन में यीशु मसीह ने दुनिया को बनाया और उस दुनिया को हम मरते दम तक नहीं देख पाते। वो घर कितना बड़ा होगा जो प्रभु यीशु मसीह हजारों साल से हमारे लिए तैयार कर रहा है। कितना बड़ा वो घर होगा, कितना बड़ा। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, क्या आपको नहीं लगता कि प्रभु यीशु मसीह के देह के अंग हैं हम लोग? दुश्मन घर के होंगे लेकिन हम आपस में तो ना एक दूसरे के बने, जो वचन को समझते हैं वो तो ना बने। और मेरा आज का ये टॉपिक खास उन्हीं लोगों के लिए है जो वचन को समझते हैं, क्योंकि वो लोग मिस्टेक कर रहे हैं। मैं बता रहा हूं आपको, वो लोग मिस्टेक, मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं तो कुछ समय के लिए हूं, आज हूं, कल मैं शायद नेट पे ना मिलूं, लेकिन जो लोग हैं मैं उनकी बात कर रहा हूं कि जब हमें इतना दुख हुआ, जब मेरे पास कॉल आया एकदम, उनको इतना दुख हुआ, तो आप सोचो दुनिया हमें परखती है। पतरस कहता तुम पत्री हो, पतरस पौलुस ये गवाही देते हैं इन बातों की। पौलुस ने कहा तुम मसीह की पत्री हो, लोग तुम्हें पढ़ेंगे। पतरस कहता है मसीह के पद चिन्हों पर चलो। पौलुस कहता है जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा तुम्हारा भी हो। अगर वो नहीं हुआ फिर फायदा क्या है? अगर वो नहीं हुआ फिर क्या फायदा है? फिर क्या सेवकाई कर रहे हैं हम लोग? लुका में लिखा है, लुका 16:8 में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, मसीह, ध्यान से सुनिएगा, मसीह ने अपने विषय में और शैतान के विषय में बात की है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, प्रभु यीशु ने साफ शब्दों में बोल दिया, संसार के लोग अंधकार की संतान, ज्योति की संतान से अधिक चतुर है। किन चीजों में चतुर है, किन चीजों में वो तेज है, किन चीजों में उनका दिमाग ज्यादा चलता है, मैं आपको बताना चाहता हूं। आप कोई भी बॉलीवुड फिल्मी अवार्ड फंक्शन आप देखो, आप सोचो, आप समझो मैं आपसे क्यों बात कर रहा हूं। आप जब भी इन चीजों पर एक नजर लगाएंगे, वहां सब के सब एक्टर एक से बढ़कर एक होते हैं, लेकिन आपको पता है एक दूसरे को किस तरीके से रिस्पेक्ट देते हैं। अपना वो कहते हैं हम फैन हैं तुम्हारे, जबकि वो खुद किसी से कम नहीं होते, लेकिन वो दूसरे को देखकर ये बोलते हम आपके फैन हैं। सोचो कितना आदर है। वो आपस में क्या करते हैं, बाद में उनकी कितनी बिगड़ती है, फोन पे उनका क्या चल रहा है कुछ नहीं पता, लेकिन पब्लिक के बीच में आप सोचो फंक्शन में वो कैसे मिलते हैं। हमारी तैयारी उस फंक्शन से हजार, मैं कह रहा कोई लिमिट ही नहीं है जहां की हमारी तैयारी है। स्वर्ग में कितना आनंद है हम समझ ही नहीं सकते, बयान नहीं कर सकते हम स्वर्ग को, जहां जाने की हम तैयारी कर रहे हैं। और वहां जाने की तैयारी करते हुए हम एक दूसरे को इज्जत नहीं दे पाते, और वो इतनी बड़ी बात बोलते कि हम आपके फैन हैं। किसी को भी आप देखो, जब मर्जी आप देखो, वो एक दूसरे को आदर देते हैं ये बात बोलकर कि हम आपके फैन हैं। हमें आपकी एक्टिंग, आपका बोलने का तरीका, आपका चलने का तरीका, आपके कपड़ों का पहनने का तरीका, कपड़े का स्टाइल, हमें सब अच्छा लगता है। हम फैन है। फैन का मतलब दीवाना। वो एक दूसरे को बोलते हम आपके दीवाने हैं। अरे हम तो सोचो और समझो, हम तो भी सेवकों के अंदर बैठे मसीह यीशु के दीवाने, मसीह यीशु के फैन हैं।
जब वो दुनिया में होकर एक दूसरे को इज्जत रिस्पेक्ट दे सकते हैं, तो हम तो भी खुदा के लोगों के अंदर बैठे मसीह यीशु के फैन है, तो हम क्यों नहीं एक दूसरे को उत्साहित कर सकते? हम क्यों नहीं एक दूसरे को बोल सकते कि तुम्हारे अंदर मसीह यीशु का जलाल है, नूर है, सामर्थ है, अभिषेक है और खास है तुम्हारे अंदर कुछ? हम क्यों नहीं इंकरेज कर सकते एक दूसरे को? दिक्कत क्योंकि दूसरों को समझाना आ रहा है, दूसरों को बताना आ रहा है, पर खुद चलना नहीं आ रहा। हमें लग रहा है 50 की, 100 की, 1000 की जो भीड़ हमें फॉलो कर रही है बहुत है, बहुत है। अरे मैंने बोला है आपको पहले भी कि आप मसीह में क्या कर रहे हैं, इससे ज़्यादा मायने स्वर्ग में ये रखेगा आप उसके लिए क्यों कर रहे हैं। अगर अपनी महिमा अपने नाम के लिए कर रहे हैं तो नहीं चाहिए खुदा को ऐसी सेवकाई हमारी, नहीं चाहिए परमेश्वर को हमारी ऐसी सेवकाई। कभी नहीं चाहता परमेश्वर कि हम खुदा के साथ रहकर ऐसी सेवकाई करें जिसमें हम अपने विषय में सोचें, दूसरों को क्षमा तक ना करें, दूसरों से जलस रखें। नहीं चाहिए प्रभु को हमारी ऐसी सेवकाई। फिर से बोल रहा हूं आपको, ध्यान दीजिए इन बातों पर। परमेश्वर का वचन कहता है, साफ लिखा है, ज्योति की संतान से कहीं ज्यादा अधिक चतुर है संसार के लोग, अंधकार के लोग। उनको दुनिया को अपनी ओर खींचना आता है, खुदा के लोगों को नहीं आता, जबकि उनके पास इतनी बड़ी सच्चाई है, इतना बड़ा जीवन देने वाला परमेश्वर का कलाम वचन है, परमेश्वर की दी हुई आसमानी सामर्थ है, आसमान से पवित्र आत्मा उतर आया, फिर भी दुनिया खींच नहीं पा रही। कारण क्योंकि अंदर कुछ और चल रहा है, बाहर कुछ और है। और मैंने आपको बताया कि वो एक दूसरे को अपना, वो ये कहते हैं हम आपके फैन हैं। अरे हम तो भी मसीह यीशु जिन लोगों के अंदर काम कर रहा है, जिन लोगों के अंदर बैठा है, तो हम तो भी प्रभु यीशु मसीह के फैन हैं। यहाँ लोग अपने फैन बनाने के चक्कर में लगे पड़े हैं, दुनिया को अपने फैन बनाने के चक्कर में लगे पड़े हैं। हम दिखें, हम नजर आए, मिनिस्ट्री आगे जाए, सेवकाई नजर आए, हम क्या कर रहे हैं ये नजर आए। अरे क्या चल रहा है ये? यीशु मसीह ने कहा कोई उत्तम नहीं है, एक ही उत्तम है, परमेश्वर उत्तम है। तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? हम यहां उत्तम अपना ही रुतबा जमाने में लगे पड़े हैं। हम लोग अपना रुतबा जमाने में लगे पड़े हैं। क्या क्या पोजीशन चाहिए हमें, क्या पोस्ट, क्या रुतबा, क्या करेंगे हम लोग? अभी एक ऐसी महामारी है, लोग बच नहीं पा रहे, धन काम नहीं आ रहा, पोजीशन काम नहीं आ रही, पोस्ट काम नहीं आ रही, पर्सनैलिटी काम नहीं आ रही। क्या चाहिए? सब कुछ मिट्टी प्लेट हो गया है। तो हम किनके पीछे लगे पड़े हैं आज की डेट में, जिनको हम समझ रहे हैं नाम हो, काम हो, लोग हमें जाने, ये सब एक झटके में नाश है सब। तो हम कहाँ चले? हम तो यीशु के फैन हैं, हम तो यीशु के दीवाने हैं। तो हमें यीशु के नाम को फैलाने के लिए हमें कितना झुकना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह सिर्फ फेमस होकर नहीं मिलता, यीशु मसीह हाथ उठाकर लंबी लंबी प्रार्थनाओं से नहीं मिलता, यीशु मसीह लंबे लंबे चोगे पहनने से नहीं मिलता। बाइबल कहती है यीशु मसीह सर झुकाने से भी मिलता है, छोटा बनने से भी मिलता है, यीशु मसीह झुकने से भी मिलता है। यीशु मसीह उन लोगों को भी मिल जाता है जो कहते हैं प्रभु हम इस लायक नहीं, तेरी और आंखें भी उठाए। जरूरी नहीं है खुदा बाप एक अच्छे कपड़ों के कारण या फिर एक अच्छी भीड़ के कारण उनको देखते हो कि तुम मेरे लिए क्या कर रहे हो तभी परमेश्वर मिलेगा। ऐसा कहीं नहीं लिखा बाइबल में, कहीं भी नहीं लिखा है ये बाइबल में। जिन चीजों को हम मुंह से बोल रहे हैं उन चीजों को हम खुद फॉलो नहीं कर रहे, क्या फायदा? क्या फायदा फिर? जबकि मसीह यीशु ने ये प्रॉब्लम आज की नहीं है, ये प्रॉब्लम हजारों साल पहले जब यीशु उस पृथ्वी पर चलते फिरते थे तब ही से ये प्रॉब्लम आ गई थी। और यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा था, मरकुस 9:35 में लिखा है, यीशु ने कहा जो तुम में बड़ा होना चाहे वो सबका सेवक बने। इसीलिए मैंने इस टॉपिक का नाम सेवक रखा है। सेवकों समझो, किसी भी प्रकार की सेवकाई करने वाली कोई भी बहन, कोई भी भाई, समझो इन बातों को। जो कोई बड़ा बनना चाहे वो तुम सबका सेवक बने। क्या सेवक का मतलब क्या है? अपने से उत्तम तुम्हें समझे। बाइबल में लिखा है अपने से अच्छा समझो। पौलुस अपनी पत्री में लिखता है एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। अगर समझते हैं तो जाहिर क्यों नहीं करते? जाहिर क्यों नहीं करते हम लोग? जबकि बाइबल कहती है सेवक बनो, सेवक बनो। अगर बड़ा होना चाहते हो तो सेवक बनो। चेलों में ये बात चल रही थी, हम में से बड़ा कौन है? यीशु ने बच्चे को लिया, गोद में बिठाया, जो इसके समान है वो तुम में बड़ा है। कौन बनेगा बच्चे की तरह? कौन बनेगा बच्चे की तरह? और जो बच्चे की तरह बनेगा वो बड़ा है। परमेश्वर का वचन कहता है वही बड़ा है।
कुछ सेवक कहेंगे, कुछ लोग कहेंगे इस वचन को सुनकर कि ये शिक्षा कैसी दे रहे हैं, ये तो गलत शिक्षा है, तो वो है, ये तो ये। अरे मैं सबसे बात कर रहा हूँ, आप मेरे बारे में क्या बोलते हो मुझे कोई फिक्र नहीं, आप अच्छा बोलो मुझे कोई फिक्र नहीं, आप बुरा बोलो मुझे कोई फिक्र नहीं, पर मैं आपसे जो बोलना चाहता हूँ वो बोलूँगा। ध्यान रखिएगा इन बातों को। आपकी अच्छी टेस्टमनी, आपके अच्छे सॉन्ग, आपका अच्छा प्रीच, आपकी अच्छी टीच कुछ मायने नहीं रखती खुदा के लिए। अगर आप एक दूसरे से अंदर जलस रखते हो, अंदर आप कुछ और हैं, बाहर आप कुछ और हैं, कोई फायदा नहीं है मिनिस्ट्री का, कोई फायदा नहीं है। कुछ सेवक कहेंगे, कुछ लोग कहेंगे नहीं उनकी स्टडी गलत है, उनकी शिक्षा गलत है। अरे तो जिनकी गलत है उनकी बात मैं नहीं करता, लेकिन जिनकी अच्छी है उनको तो अपने दिल में जगह दो। जिनकी शिक्षा तुम्हें अच्छी लगती है उनको तो उत्साहित करो। पौलुस कहता है अपने लोगों को उत्साहित करो। पौलुस कहता है, बाइबल कहती है, बातें मैं बाइबल से बोल रहा हूं, बाइबल से बाहर नहीं है। पौलुस कहता है निर्बलों को अपनी संगति में लो। पौलुस कहता है जो कमजोर हैं उन्हें लो, और उनकी कमियों को जाहिर करने के लिए नहीं, परंतु उनको बलवंत करने के लिए उनको अपनी संगति में लो। तो जिनकी शिक्षा गलत है उनकी बात छोड़ो, लेकिन जिनकी सही है उनको तो पकड़ो, उनको तो दिल में जगह दो, उनको तो शेयर करो, उनको तो आने दो आगे, उनको भी नहीं आने देना। क्यों? क्योंकि हमसे ऊपर ना कोई जाए ना। और ये काम एक ऐसा काम है, बाइबल कहती है महायाजक ने सबको बाहर निकाल के एक बात समझाई थी सैनिकों को उस समय में, कि अगर ये काम परमेश्वर की ओर से मसीह का प्रचार करना, तो कहीं ऐसा ना खुदा से लड़ने वाले ठहरे। तो बहुत सारे लोग इनडायरेक्ट में परमेश्वर से झगड़ा कर बैठे, बहुत सारे लोग इनडायरेक्ट में परमेश्वर से झगड़ा कर बैठे हैं, जो कि होना नहीं चाहिए, जो कि होना नहीं बनता हमारा ये, लेकिन फिर भी कर बैठे हैं। मैं फिर से बोल रहा हूं, परमेश्वर से झगड़ा करना हमारे बस की बात नहीं है। अब ध्यान दीजिए आगे की बातों पर जो मैं आपसे बोलना चाहता हूं, क्योंकि मैंने देखा है कि जब तक आप अपने अंदर एक सही मन ना रखें कोई फायदा नहीं है। विश्वास कीजिएगा, मुर्दे जिंदा करो, दुष्ट आत्माएं निकालो, जितनी मर्जी बड़ी बड़ी हीलिंग दिखाओ, कोई फायदा नहीं है। पहले अपने आप को सुधारो। ये जलस का आत्मा, जलन का आत्मा, ये जो बुझा पड़ा है ना, इसको पहले जलाओ, उसको प्रभु की सामर्थ से एक चंगारी पकड़ने दो, उसको ज्योति बनाओ। उसको पहले अपने दिल को, छोटा सा दिल है, इसको खुदा से भरो। उसके बाद परमेश्वर की इच्छा के अनुसार सेवकाई उसको भी पसंद आएगी, और हमें भी जीने में आनंद आएगा। अभी तक जो चल रहा है, माफ कीजिएगा, पिछले समय में खुदा के एक सेवक ने अपने बहुत अच्छे विचार शेयर किए। उसने कहा, लो अब ना किसी की छोटी रही चर्च, ना किसी की बड़ी रही, सबकी ऑनलाइन चर्च हो गई। लेकिन कोई समझे तो फिर भी आज ये है, हमें कितने लोग फॉलो कर रहे हैं उनको थोड़ी ना कर रहे हैं। तो जिसको ज़्यादा लोग फॉलो कर रहे हैं वो उतना ही बड़ा ढोंगी है। वो दूसरे को इनकरेज के लिए ना लाइक करता है ना शेयर करता है। हम नहीं बोलते आप कुछ करो, अरे पर्सनल फ़ोन कमेंट करके उसको ये तो बोलो कि आप सही कर रहे हो, प्रभु की महिमा हो रही है। मैं फिर से बोलना चाहता हूँ, जो जितनी बड़ी सेवकाई कर रहा है उतना ही बड़ा ढोंगी बन के बैठा है। क्या करें ऐसे मसीहों का, क्या करें ऐसे सेवकाई का? और ये दिक्कत है, और ये दिक्कत हम सब के साथ है। कोई बोलता है, कोई बोलता नहीं है, और हमें कोई फिक्र नहीं है इस बात की। मुझे कोई फिक्र नहीं है इस बात की, कोई लाइक करे ना करे, लेकिन जो सच है वो मैं बोलूंगा। अगर तुम्हें मानना है मानो, नहीं तो यीशु जरूर मनवाएगा तुम्हें। एक ऐसा समय आएगा जब यीशु मनवाएगा, जब यीशु तुमसे ये बातें बोलेगा, क्योंकि मेरे अंदर जो खुदा ने डाला मैं उसको बोल के मैं वरी हो चुका हूं। अब परमेश्वर का वचन, अब आप सोचिए, परमेश्वर का वचन कहता है, साफ लिखा है, याकूब 3:1 में लिखा है, जबकि बाइबल कहती है न्याय की शुरुआत हमसे होगी। याकूब ने एक जगह ये बोला, और सेवक और भी दोषी ठहरेंगे। आपको मिलेगा याकूब 3:1 में कि तो सेवक और भी दोषी क्यों ठहरेंगे? क्योंकि इन्होंने उपदेश दिया, चले नहीं, ये समझाते गए, अपने लिए कुछ लागू नहीं किया इन्होंने, तो ये और भी पिटेंगे, ये और भी पिटेंगे जी। बहुत सारे लफड़े हैं, बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। मैं आपको बता रहा हूं, अभी जो आपको दिख रहा है, जो आप देख रहे हैं, वो सब नहीं है। आप बोलेंगे हम इतने साल की सेवकाई है, हमें सब पता है कैसे क्या होगा। हम भी 15 साल से सेवकाई कर रहे हैं, ऑनलाइन नहीं आए अलग बात है, हम भी कर रहे हैं, हमें भी मालूम है। लेकिन मैं इन बातों से आपके सामने घमंड नहीं दिखा रहा, मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदा के प्यारे लोगों, सेवकाई किसी की छोटी किसी की बड़ी नहीं है। यीशु मसीह ने अपनी पूरी जिंदगी में, अपनी पूरी सेवकाई में 12 लोगों की कलीसिया तैयार की थी। किसकी छोटी किसकी बड़ी? आप सोचो, क्या है कलीसिया? दुल्हन है परमेश्वर की। जब आएगा यीशु मसीह तो जो जागता हुआ मिलेगा, जो तैयार मिलेगा, वो जाएगा, सब थोड़ा चले जाएंगे।
तो हम क्या लाइक दिखा रहे हैं यहाँ पर, क्या कमेंट, क्या हम लोग कितना वीडियो क्या दिखाना मांग रहे हैं हम लोग? मुझे कुछ समझ में नहीं आया मेरे को तो, बल्कि मैं सच बताऊं मैं खुदा का काम करने के लिए आया था, लेकिन जब मैंने देखा इतना बुरा हाल है मेरा दिल टूट गया। मैं कहा प्रभु ये हो क्या रहा है हमारी मसीहत में, ये हो क्या रहा है परमेश्वर? किसी को लाइक करो वो कहते जी आपने मिनिस्ट्री चेंज कर ली, आपने उनका वीडियो शेयर कर लिया। अरे तो शेयर कर दिया मैंने, क्या हो गया? शेयर किया, हमें अच्छा लगा हमने किया, आपको नहीं अच्छा लगता आप मत सुनो, आप नहीं सुनोगे कोई और सुनेगा, कोई और नहीं सुनेगा तो कोई और सुनेगा। जहां तक खुदा पहुंचाना चाहता है वहां तक परमेश्वर के उस दास की आवाज पहुंचेगी, उसको कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक पाएगा उसको। आज विश्वासी किसी भी चर्च को डरते हैं, एक दूसरे सेवक का आदर करते हैं सिर्फ ये जानकर ये परमेश्वर का जन है, लेकिन सेवकों को ये भी शर्म नहीं है। हमसे कहीं ज़्यादा अच्छे हैं विश्वासी, वो खुदा के भय में रहकर वो आदर देते हैं। एक चर्च के विश्वासी है ना, दूसरे पास्टर को आराम से, अच्छे से, और मैं ये बोलूँगा सच्चे से ग्रहण करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको याद रहता है, बाइबल में लिखा है एक गिलास ठंडा पानी का मेरे दास को पिलाए तो वो अपना प्रतिफल कभी ना खोएगा। उनके अंदर भय है, उनके अंदर भय है। विश्वासियों में भय है, सेवकों में भय नहीं है, सेवकाई करने वालों में भय नहीं है, जो मिनिस्ट्री को आगे बढ़ा रहे हैं उनमें भय नहीं है, तो फिर कहां जाए इंसान? एक पेज आत्मिक आंखें के नाम से ऐसे वचन डाल देता है जो बहुत कड़वे हैं पर सच है, बहुत कड़वे होते हैं पर सच है, और बाइबल भी कहती है जो अच्छा है उसको ले लो। तो क्यों मौका देते हैं हम लोग बोलने का? क्यों मौका मिल रहा है आत्मिक आंखें पेज को बोलने का? क्योंकि कहीं ना कहीं गड़बड़ है। मैं फिर बोल रहा हूं कि जो कड़वा है वो हमें लगेगा जरूर जहर, हमें लगेगा जरूर बुरा, लेकिन है तो सच है। क्या करेंगे फिर उसका जो सच है? फिलिपियो 2:3 में खुदावंद बहुत अच्छे से पौलुस के द्वारा लिखवाता है, एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो, एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। मैं यही कहना चाहता हूं इन बातों से कि आप जो मिनिस्ट्री कर रहे हैं वो ठीक है, लेकिन दूसरे को भी अच्छा समझो। बाइबल कहती है अपने से अच्छा समझो। अरे अपने से अच्छा मत समझो, लेकिन अच्छा तो समझो। पूरा नहीं करना वचन, आधा तो करो पूरा। जीसस और ताकत देंगे करने की, और माफ करना जी ये चल रहा है आज की डेट में। आप क्या सोचेंगे मैं नहीं जानता, लेकिन ये सच्चाई है, इसको हमने लेना है, इसके अनुसार हमने अपने आप को चेंज करना है। और प्रभु चाहता है ये चीजें हमारे अंदर से निकल जाएं, प्रभु चाहते हैं। मुझे लगता है ये सारे वचन जो मैंने बोले हैं, ये सारी बातें जो मैंने बोली हैं ये सारी बातें लगता है दुनिया के लिए हैं, ये सारे वचन लगता है दुनिया के लिए हैं, सेवकों के लिए नहीं लगता मुझे। और अगर किसी सेवक को, अगर किसी को भी ये लगे कि ये वचन हमारे लिए भी है, तो मेरी विनती है आप लोगों से कि इन चीज़ों को, इन वचनों को आप समझो, इन वचनों पर आप चलो। अंतिम समय में हमें ये ही बचाएंगे, क्योंकि बाइबल कहती है जिसको जितना दिया गया उससे उतना हिसाब लिया जाएगा। आपके पास क्या टैलेंट है जिसे आप गॉड के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, वो अच्छे गीत का है, अच्छे प्रचार का है, अच्छा A to Z XYZ जो भी आपके अंदर खुदा ने अच्छा डाला है, जो भी गिफ्ट आपको मिला है, दुष्ट आत्में निकालने का, मुर्दे जिंदा करने को, मैं सबसे बात कर रहा हूँ। कोई छोटी सामर्थ्य में सेवकाई कर रहा हो, बड़ी सामर्थ्य में कर रहा हो, कोई छोटे पेज पर काम कर रहा हो, बड़े पेज पर काम कर रहा हो, सबसे कहना चाहता हूँ जिसको जितना दिया जाएगा यीशु मसीह उससे उतना लेगा, वापिस हिसाब मांगेगा यीशु मसीह। क्या करेंगे उस दिन? मरकुस 15:11 आपको याद करवाता हूं, उसको आराम से बैठकर पढ़ना। वहां पर लिखा है प्रधान याजकों ने, मैं फिर से कहता हूं अपने आप को प्रधान मत बनाओ, मत बनाओ। ये प्रधान याजक ही थे जिन्होंने लोगों को सिखाया, और इतना उभारा लोगों को। प्रधान याजकों ने कहा जाकर डाकू को छुड़ाओ, पिलातुस से कहा डाकू को छोड़ दो, यीशु को क्रूस पे चढ़ा दो। ये प्रधान याजक थे।
आज भी कुछ प्रधान याजक जो बनकर बैठे हैं, मैं फिर से बोलूंगा, ये जितने प्रधान हैं, ये जितना चमकते हैं, जितना दिखते हैं, उतने बड़े ढोंगी हैं। और ये जितना ऊंचाई पर जा रहे हैं उतना ही खुदा इनको नीचा करेगा। मैं बता रहा हूं आपको। अगर आप इसको और गहराई से समझना चाहते हो तो अगला मैसेज जरूर सुनना। ये मैं आपको पहले बता रहा हूं कि सब बातें एक ही मैसेज में मैं पूरी नहीं कर सकता, लेकिन परमेश्वर गवाह इन बातों का कि जिन लोगों को प्रधान याजक कहा गया था, उन्हीं लोगों ने यीशु मसीह की मौत की मांग की है। आप पढ़ सकते हैं मरकुस 15:11 के अनुसार। और मैं प्रार्थना करूंगा कि प्रभु का आत्मा हम सब से इस विषय पर बात करे, हम सब मिलकर अपने प्रभु के काम को और बढ़ाएं, मसीह यीशु के नाम में उसके काम को और बढ़ाएं। मैं फिर से कहना चाहता हूं, अगर आपको किसी की शिक्षा अच्छी नहीं लगती तो जिनकी लगती है उनको दिल में जगह दो। आपने उनको भी बाहर रखा हुआ है, उनको भी रखा हुआ है। ये चीजें अगर आप बाइबल से नहीं सीख पा रहे, एक नजर दुनिया में लगाओ। दुनिया ज्योति की संतान से अधिक चतुर है। उनको पता है कब किसको कहाँ कितनी इज्जत रिस्पेक्ट देकर उनको लोगों के सामने पेश करना है। और हम यहां पर अड़ंगा मार रहे हैं एक दूसरे को। क्या है ये? हो तो मैं चाहूंगा एक वचन को हमेशा याद रखना, मरकुस 15:11। यहां पर प्रधान याजकों ने बहुत बड़ी मिस्टेक की। तो खुदा के प्रिय लोगों, ऐसा ना हो कि अभी आप सब जानते हैं हम अंतिम समय में जी रहे हैं, ऐसा ना हो कि हम प्रधान याजक बनकर कोई बड़ा गंदा गलत कदम उठा दें जो खुदा के खिलाफ हो। इसलिए इस वचन को ध्यान से पढ़ना, सुनना, समझना, आत्मा के द्वारा सीखना बैठकर प्रभु से। खुदावंद इस वचन से आप सबको आशीर्वाद दे। आप सबको मसीह यीशु के नाम में जय मसीह की।